जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट स्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख लोगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, कभी खुशी कभी गम, सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे नई नियमावली का। और कुछ देर के लिए हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी जो हों, अधिक अभ्यर्थी खुशी भी मनाए होंगे, लेकिन उसी समय में जो बातें निकलकर सामने आई आप लोग देख सकते हैं, कभी खुशी कभी गम। और आप लोग देख सकते हैं सीएम का फिर से नया खेल शुरू और एक और परीक्षा। और ये बातें जो सामने आई अचानक से, जो वही बातें हुई जो आप लोग 3 महीने के बाद जो नौकरी पक्की करके बड़ा उलटफेर किया गया था, तो वही बातें फिर से जो 12 मार्च 2021 को जो नौकरी पक्की करके बड़ा उलटफेर हुआ था, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3 महीने के बाद जो हुआ था 21 जून को। और उसके बाद जो आप लोग ये भी जानते हैं उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट भी नहीं दिया गया था। तो ये सब बातें हैं, आप लोग समझ सकते थे उसी समय में कुछ न कुछ जो सरकार की जो मंशा होगी, तो आप लोग जान सकते हैं सरकार की जो सोच होगी। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और शिक्षा मंत्री बात बदले, तो बिहार के शिक्षा मंत्री आप लोग जानते हैं एक बार स्पष्ट किए थे और आप लोग जानते भी होंगे कि जो उसमें बोले थे जो कोई परीक्षा नहीं होंगे और योग्यता और परीक्षा के जो अंक के आधार पर बातें किए थे, आधार पर होगी बहाली, योग्यता एवं जो टेट के अंक हैं ये सब के आधार पर। लेकिन अचानक से जो बड़ी खबर आप लोग आज देखें, नई नियमावली के आने के बाद इतनी जो बड़ी खबर है। और आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रलोभन, तो मुख्यमंत्री प्रलोभन, तो यहाँ पर जो बातें शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी किया गया कि जो आकर्षक वेतन होंगे, तो वेतन का लोभ देते हुए आप लोग देख सकते हैं जो राजकर्मी ये सब का लोभ देते हुए जो 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो दुखद खबर भी कही जा सकती है। आप लोग देख सकते हैं 4 साल बीत चुके हैं और काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि जो 7वीं चरण बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जो आवेदन ये सब होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण तक इस साल हो सकते हैं। लेकिन यह वर्ष जो बिहार के शिक्षा मंत्री नियुक्ति वर्ष बोले थे, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं जो एक और परीक्षा की बातें अब फिर से जो उसमें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये बातें हैं, तो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक निराशाजनक खबर कही जा सकती है। और खास करके जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो 4 साल से इंतजार कर रहे थे, इसमें किसको फ़ायदे किसको नुकसान। जो पहले के शिक्षक हैं उनको फ़ायदे हैं, एक तो उनका वेतन है उससे वेतन बढ़कर मिलेगा अगर एक परीक्षा पास कर जाते हैं। और जो नए शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, खास करके जो आप लोग जानते हैं बिहार स्टेट 2019 में अधिकतर विषयों में नौकरी पक्की ही थी, तो सभी के साथ एक तरह से अन्याय की खबर जो निकलकर सामने आ रही है। कम से कम तो कम वेतन पर जॉब तो मिल जाते हैं, और ये बातें हैं अब तो एक परीक्षा पास होने के बाद ही जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो दुखद खबर है उन सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो 7वीं चरण का इंतजार कर रहे थे। बिहार स्टेट 2019 क्वालिफाइड और थी और अधिकतर विषयों में तो नौकरी पक्की ही थी, तो ये भी बातें हैं। और ख़ास करके आप लोग देख सकते हैं अधिकतर विषयों में, और यहाँ तक कि जो कंप्यूटर साइंस उसे में भी रिक्तियों की संख्या बढ़ चुकी थी और 8,360 पद हो चुके थे लगभग। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से जो बड़ी खबर ये सामने आ रही है, तो समझ सकते हैं बड़ी खबर है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अब क्या करें, तो क्या करें, तो इसके लिए अभी भी प्रयास करें जो कि कम से कम जो 7वें चरण सभी चरण जैसे हुए हैं, 6ठे चरण हुए हैं, 7वें चरण हो जाए। उसके बाद अलग से जो अधिक वेतन के लिए राजकर्मी के लिए उसमें 7वें चरण के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए, अर्थात अलग से वेतन का प्रावधान जो अधिक वेतन का हो तो उसके लिए अलग से मौके दिए जाए। पहले 7वें चरण हो जाए, जैसे 6ठे चरण हुए हैं उसी तरह 7वें चरण हो जाए। और जो ये बातें की गई है, तो ये तो 7वें चरण नहीं होंगे जब आयोग की बातें की गई है, पुराने चरण वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे इसमें, तो ये चरण नहीं हुआ, ये नया हो गया।
नया संवर्ग हो गया, तो ये भी बातें हैं। तो ये बातें हैं, तो इसको लेकर जो 7वें चरण पहले हो जाएं, तो इसके लिए सरकार से आग्रह किया जाए जो पहले 7वें चरण पूरा हो जाए, और 7वें चरण होने के बाद अधिक वेतन के लिए, राजकर्मी दर्जा के लिए अलग से परीक्षा हो, जैसे कि प्रमोशन के लिए या फिर जो वेतन वृद्धि के लिए होते हैं परीक्षा, उस अनुसार से अलग से हो। तो ये बातें का प्रावधान के लिए सरकार से मांग रखें। तो यही बातें हैं, आगे देखिए क्या होता है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। और आप लोग देख सकते हैं जो मंत्री की वेतन वृद्धि के बारे में बात कर रहे थे, मंत्री की वेतन वृद्धि को लेकर आप लोग देखते हैं अचानक से वेतन में वृद्धि हो जाते हैं। ये बातें आप लोग जो बीते दिनों की खबर के अनुसार जो न्यूज में आप लोग देखे थे, जो 35,000 40,000 जो 30,000 से 35,000 मंत्री के वेतन वृद्धि के बारे में, जो नेताओं के वेतन वृद्धि के बारे में, तो इसके लिए जो एक बार ही पैमाना सेट है उसी पर जो होते हैं। जबकि जो शिक्षक बहाली के लिए आप लोग देख सकते हैं